प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले नौकरशाह से नेता बने अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। एमएलसी बनाए जाने के बाद से ए.के. शर्मा को सूबे की योगी सरकार में मंत्री बनाकर अहम भूमिका दिए जाने की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उन्हें संगठन में शामिल किया गया है। इसी के साथ यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इसी के तहत पार्टी के एमएलसी ए.के. शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अर्चना मिश्र और अमित वाल्मीकि को पार्टी का प्रदेश मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के तमाम मोर्चों का गठन भी कर दिया है। मौजूदा समय में सूबे की योगी सरकार में कुल 53 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 7 मंत्रियों का स्थान रिक्त है। यूपी में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के केंद्र में अरविंद कुमार शर्मा थे, लेकिन अब उन्हें संगठन में शामिल कर लिया गया है। हालांकि एमएलसी बनाए जाने के बाद से ए.के. शर्मा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी, क्योंकि उन्हें दिल्ली से यूपी में भेजा गया था। इतना ही नहीं, वह पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसलिए सबके मन में था कि शर्मा को महज विधान परिषद के सदस्य के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े सियासी मकसद के लिए लाया गया है। वहीं 5 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद कुमार शर्मा को न तो मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है और न ही सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। अरविंद शर्मा को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच गतिरोध की कई खबरें भी आईं। कहा गया कि केंद्र ए.के. शर्मा को सूबे में अहम विभाग देना चाहता है, जबकि सीएम योगी इसके लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें भी हुई। यूपी में कैबिनेट विस्तार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर डाल दी गई। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन ने तो खुलकर कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जिस पर फैसला योगी आदित्यनाथ को लेना है। वहीं मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार के पक्ष में नहीं थे। यही वजह है कि अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ए.के. शर्मा को संगठन में शामिल कर सूबे में कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया है। माना जा रहा है कि संगठन में एंट्री के बाद अरविंद कुमार शर्मा के इस कार्यकाल में मंत्री बनने के अरमानों पर पानी फिर गया है और अब उन्हें संगठन के तौर पर सूबे में बीजेपी के 2022 में जिताने का अपना अहम योगदान देना होगा। अरविंद शर्मा ही नहीं, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल को भी झटका लगा है, जो कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी पिछले दिनों बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात की थी। ए.के. शर्मा को योगी कैबिनेट के बजाय पार्टी संगठन में शामिल करने के सपा नेता व पार्टी प्रवक्ता उदयवीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने के बावजूद शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका। ए.के. शर्मा की इज्जत बचाने के लिए उन्हें संगठन में जगह दिलाई गई। वहीं कांग्रेस के यूपी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे सत्ता संघर्ष में केंद्रीय नेतृत्व पर भारी पड़ रहे हैं। ए.के. शर्मा को मंत्री बनाने के बजाय संगठन में जगह देना ही योगी की जीत है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की हार है। ए.के. शर्मा को संगठन में जिम्मेदारी दी जाने के बाद अब जितिन प्रसाद के लिए चिंता की स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर कैबिनेट में फेरबदल नहीं हो रहा है तो जितिन प्रसाद को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा हैं, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ए.के. शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के काछा खुर्द गाँव के रहने वाले हैं। 58 वर्षीय शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है। उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई डीएवी इंटर कॉलेज से की। स्नातक व राजनीति शास्त्र में परा स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और उसके बाद उनका चयन 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया, जहां पर उनको गुजरात कैडर दिया गया।